जम्मू कश्मीर में अभी तक आपको बताएं 2022 की यदि बात करें तो जम्मू कश्मीर में 45 खूंखार आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है और यह पिछले कई साल का रिकॉर्ड तोड़ा है, क्योंकि अभी तक जो पुलिस या अर्धसैनिक बल हैं जिस तरह के ऑपरेशन वहां करने पड़ते हैं उसको देखते हुए यह माना जा रहा है कि लश्कर तैयबा हो या पाकिस्तान पार से आए हुए और कोई आतंकवादी संगठन के आतंकवादी घुसने के कुछ घंटे बाद ही उनको खोजकर मार दिया जाता है। ये बड़ी सफलता है। और अब आपको बताएं जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आईजीपी हैं विजय कुमार, उन्होंने बताया है, आईजीपी विजय कुमार ने, कि हमने जिस तरह का ऑपरेशन किया है उसमें सीमा पार से आए हुए आतंकवादियों को तो खोजकर मारना हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन अब जो छुटपुट घटना हो रही है वो ये है कि जो लोकल बचे कुचे आतंकवादियों के रहनुमा हैं, यानी उनके इशारों पर काम करने वाले लोग हैं, वो जो उनको स्लीपर सेल हैं, वो छुटपुट घटना को हिंसा देते हैं। जैसे एक मेडिकल स्टोर वाले पंडित जी को मार दिया, मार करके गली में घुस गए, इस तरह की घटना को अंजाम दे दिया। एक पानीपुरी वाले को मार दिया था जो बिहार का था, उसको मार करके भाग गए। कहते हैं कि अब ये बचे कुचे लोग हैं जो इस तरह की हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अभी हाल ही में आपको बताएं, जुम्मे की नमाज को लेकर जिस तरह से वहां की जामिया मस्जिद में देश विरोधी नारे लगाए गए, उसको लेकर के जब पुलिस हरकत में आई तो ये पाया कि जहां मस्जिद में एक समूह इकट्ठा था जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए आए थे, जो कि क्योंकि इस समय कोविड के बाद 30 सप्ताह बीत जाने के बाद मस्जिदें खुली तो लोगों का हुजूम मस्जिद में आया। लेकिन इस मस्जिद में लगभग 50 करीब ऐसे युवक थे जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और उन नारों को लेकर के स्थानीय लोगों ने ऑब्जेक्शन जताया। लेकिन ये नारे लगाने वाले कौन थे, इसकी पुलिस ने पता किया, तहकीकात की और 13 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो देश विरोधी नारे लगा रहे थे और राष्ट्रद्रोह में उनके ऊपर केस दर्ज किया गया। लेकिन महबूबा मुफ्ती, जो कि पहले से ही इन आतंकवादी या अलगाववादियों का साथ और उनके जैसी भाषा बोलती रही है, उसने फिर एक बार बयान दिया और उन्होंने बयान दिया कि ये पुलिस जो है बहुत गड़बड़ कर रही है। और उन्होंने तो ये भी आरोप लगा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के चलते जो जम्मू कश्मीर है इसकी अर्थव्यवस्था बदहाल होती जा रही है। वो आरोप लगा रही थी, लेकिन उनका दर्द उनके बयान में साफ झलक रहा था। वो कह रही थी कि लोगों को नौकरियों से निकाला जा रहा है, वो कह रही थी कि यहां जो है रिटायर फौजियों को नौकरी पे रखा जा रहा है, ये अर्थव्यवस्था पर बोझ पड़ रहा है। वो कह रही थी कि यहां गिरफ्तारियां की जा रही हैं। महबूबा मुफ्ती जी, आपको बता दूं और मैं इस वीडियो के जरिए देशवासियों को भी बताना चाहता हूं, पीडीपी की जो प्रमुख हैं महबूबा मुफ्ती, अगर वो अपने बयान में ये कह रही हैं तो आप इस बात को समझिए, वाकई में बहुत गिरफ्तारियां हो रही हैं। और गिरफ्तारियां ही क्यों, आतंकवादी मार गिराए गए हैं, खूंखार आतंकवादी मार गिराए गए हैं। अभी आपको बताएं, अनंतनाग में लश्कर तैयबा का कमांडर निसार डार को मारा गया। उसके समेत अभी इस साल में खूंखार आतंकवादियों की संख्या जिनको सुरक्षा बलों ने मारा वो 45 पार कर चुकी है। महबूबा मुफ्ती का दर्द ये आतंकवादियों को मार गिराए जाने में क्यों झलक रहा है। महबूबा मुफ्ती कहती है लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। जी हां, मैं बताऊं कैसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है जो देश विरोधी एक्टिविटी में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। जैसे अभी हाल ही में मैंने बताया कि श्रीनगर की मस्जिद में वो नारे लगा रहे हैं कि हमको चाहिए आजादी, हम क्या मांगे आजादी। और 1990 में जो नारे लगे थे उस तरह के नारे फिर से लगाए जा रहे हैं कि ये कश्मीर हमारा है, इसको खाली करो, यहां से निकल जाओ। इस तरह की बातें ये कभी लगी होंगी 1990 में, उस समय केंद्र के अंदर कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन आज यहां बीजेपी की सरकार है, मोदी प्रधानमंत्री हैं और आज मोदी जी के नीतियों के चलते जीरो टॉलरेंस नीति कश्मीर के आतंकवाद के मुद्दे पर अपनाई जा रही है। और इसीलिए सरकार ने तय किया कि जो भी आतंकवादियों की भाषा बोलेगा, जो भी अलगाववादियों की भाषा बोलेगा,
जो भी पाकिस्तान की भाषा बोलेगा उसके खिलाफ राष्ट्रद्रोह का मुकदमा दर्ज होगा, जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। इसलिए ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। दूसरा, कौन लोग गिरफ्तार हो रहे हैं? दूसरे वो लोग गिरफ्तार किए जा रहे हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर में जनता की गाड़ी कमाई, जनता के हक को मारा है। जैसे उदाहरण के लिए वहां जो फारूक अब्दुल्ला जब सीएम थे, उन्होंने बिजली एक एक्ट बना दिया और उस बिजली एक्ट में नाम था कि हमको एक बिजली घर बनाना है ताकि कश्मीर में बिजली पैदा हो और हम बाकियों को भी बिजली देंगे। इसके लिए हमें फंड की जरूरत है, तो क्या करें, सरकार ने एक एक्ट बना दिया, सरकारी जमीन जो जिसको चाहिए वो अलॉट कर दिया और उसको कौड़ियों के दाम उसको आप खरीद सकते। और हुआ क्या, बंदर बांट हुई। जो कश्मीर के अफसर थे, जो ये राजनेता थे, इन्होंने प्राइम लोकेशन पर हाईवेज में खेती की भी बढ़िया जमीन अपने अपने नाम कर ली। ये घोटाला था। इस घोटाले को बीजेपी सरकार ने, मोदी सरकार ने खोला, कार्रवाई चल रही है, कई लोग गिरफ्तार हुए हैं। तो ये गिरफ्तारियों से महबूबा मुफ्ती तो परेशान होगी, हो रही है। वो कहती है गिरफ्तारी क्यों करी जा रही है। तीसरी बात उन्होंने बोली कि एक्स आर्मी मैन को नौकरियों पे रखा जा रहा है। ये क्यों रखा जा रहा है, तो ये भी बता देता हूं। असल में अभी 2014 के बाद से मोदी सरकार की ये योजना है कि जो कश्मीरी हिंदू 19 जनवरी 1990 और उसके पहले कश्मीर छोड़कर पलायन कर गए, मजबूर किया गया, उनको प्रताड़ित किया गया, रेप किए गए, हत्या की गई, बाकायदा साजिश की गई, और इसलिए जो छोड़कर गए उनको वापस बसाना है। वापस बसाने की कड़ी में यह तय हुआ कि पहले उनकी सुरक्षा को पुख्ता किया जाए। ऐसा ना हो कि उनको वापस बसा दें और 2-4 घटना जो हुई हैं कि गली मोहल्ले से कोई गुंडा निकला, गोली मारकर वापस भाग गया, यह दिखाने के लिए कि यह कश्मीर में हिंदू सहन नहीं होगा, हम बसने नहीं देंगे। यही तब हुआ था और यही अब करने की कोशिश है। और इसलिए मोदी सरकार ने यह तय किया कि जो मिलिट्री के रिटायर व्यक्ति हैं उनको वहां बसाया जाए, और जब वो बसेंगे उनको बाकायदा सरकार की तरफ से ये लाइसेंसी हथियार दिए जाएंगे, उनको सरकार की मदद मिलेगी और वो सुरक्षा का भी काम करेंगे, वो देश विरोधी एक्टिविटी करने वालों पर नजर भी रखेंगे। ऐसे लोगों को वहां बसाया जा रहा है क्योंकि आप कह रही हो कि जी वहां जो है सुरक्षा बलों की तैनाती ज्यादा क्यों की जा रही है। अगर मोदी सरकार कह रही है कि वहां शांति है तो तैनाती ज्यादा क्यों की जा रही है? आपको क्या दिक्कत है भाई? हमारा देश और हमारे देश में यदि हम सुरक्षा बलों को कहीं ऐसे सेंट्रल एरिया में या ऐसे एरिया में जो बॉर्डर लगता है, जहां ऐसे देश से जो हमारे देश से दुश्मनी रखता है, पाकिस्तान, पता नहीं कब क्या कर दे, वो कब कौन उसमें से आतंकी संगठन अंदर एंट्री कर दे। और इसलिए जितनी उथल पुथल पाकिस्तान में चल रही है, अभी हाल ही में आपने देखा वहां तख्ता पलट पता नहीं कब हो जाए, तो इमरान खान हटा दिए गए, उसकी जगह जो अगला आएगा, इसी बीच में पता नहीं सेना का कब मूड कर जाए। और इसलिए ये सारी चीजें देखते हुए, उथल पुथल देखते हुए, पाकिस्तान में जब भी कभी कोई गड़बड़ होती है, वो अब पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए, वहां महंगाई हो जाए, पब्लिक का ध्यान हटाने के लिए भारत पे अटैक करेंगे। वहां कोई राजनीति में उथल पुथल हो जाए, उनके पास एक ही मुद्दा है, कश्मीर का मुद्दा उठाएंगे। और इसलिए भारत सरकार अपने आप में, मोदी सरकार पहले से ही चौकन्नी है। तो सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ाई गई है, उसका एक कारण है, और कारण यह है कि परिसीमन किया जा रहा है। परिसीमन क्यों किया जा रहा है कश्मीर का दोबारा से? क्योंकि वहां जम्मू कश्मीर में दोबारा विधानसभा के अब चुनाव होने हैं। विधानसभा के चुनाव होने हैं तो सीटों का बढ़ावा घटावा हो रहा है, एरिया दोबारा डिसाइड हो रहा है। तो इसलिए कल को ये जो सुरक्षा बल हैं, इनको पता लगे कि वहां की भौगोलिक स्थिति क्या है, क्योंकि चुनाव पेंडिंग है। और जहां तक हमारे सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं कि अगस्त के बाद कभी भी चुनाव किया जा सकता है। जुलाई में बरसात निकलेगी, उसके बाद अगस्त, सितंबर, ये 2 महीने ऐसे हैं, इनमें चुनाव की प्रक्रिया को पूरा कराया जा सकता है। तो फिर इसलिए सुरक्षा बल तैनात किए जा रहे हैं। तो सुरक्षा बल अगर ज्यादा तैनात हो रहे हैं, उसमें महबूबा मुफ्ती को दिक्कत क्या है? मैं जहां रहता हूं, मेरे घर के आसपास अगर थाना भी बन जाए, मुझे क्या दिक्कत है? मैं तो और बढ़िया नींद सोऊंगा। मुझे पता लगेगा मेरे घर के पास पुलिस थाना बन गया,
पुलिस की नियुक्ति मेरे घर के चारों तरफ कर दो भाई। पुलिस से कौन डरता है? पुलिस से डरते हैं चोर, उचक्के, डाकू, बदमाश, लुटेरे। शरीफ आदमी तो पुलिस देखकर खुश होता है। सुरक्षा बल, पुलिस, सेना, ये तो ऐसा है कि वर्दी देख के आदमी का शीश झुक जाए, गौरव से सीना चौड़ा हो जाए। महबूबा मुफ्ती क्यों घबरा रही है? मेरी समझ से तो परे है भाई। अगर पुलिस ज्यादा आ गई, अर्धसैनिक बलों की तैनाती हो रही है, तो ये आतंकवाद पर प्रहार करेगी, गुंडे मवालियों पर प्रहार होगा, जो घाटी की शांति भंग करना चाह रहे हैं उन पे प्रहार होगा। इसको लेकर महबूबा मुफ्ती परेशान क्यों? सवाल ये है। और वो जिस तरह के सवाल उठा रही हैं कि बीजेपी अर्थव्यवस्था को खराब कर रही है, भाई बीजेपी वहां विकास कर रही है, आप उसको अर्थव्यवस्था खराब करना कह रही हैं। कश्मीर की जनता की आवाज सुनिए, वो कहेंगे कि अस्पताल, स्कूल, पुल, सड़क जो वहां बन रहे हैं वो विकास कहते हैं उसको, वो पैसा बर्बादी नहीं है। पैसा बर्बादी वो है कि जनता की गाड़ी कमाई, उनके एसेट्स और उस पर कब्जा कर लें राजनीतिक दल। वो है जनता की गाड़ी कमाई की लूट, जो अब 2014 के बाद रुक गई है। महबूबा मुफ्ती को असल में दिख गया है, और दिख गया है फारूक अब्दुल्ला और उसके बेटे उमर अब्दुल्ला को भी, कि बेटा आप जो घपले घोटाले किए हैं, सीबीआई जांच चल रही है, इनकम टैक्स जांच कर रहा है, ये सब जेल जाने वाले हैं। चुनाव के पहले इनको जेल हो सकती है, इनको बस इसी बात का डर सता रहा है। और इसलिए ये जनता के सहारे, ये भड़काकर जनता को इस तरह की बातें उठाकर वहां का माहौल खराब करने का काम कर रहे हैं। अब ये नहीं चलेगा। वंदे मातरम।